ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है कि अगर आपका इनिशियल पोजीशन से आप मूव करें फाइनल पोजीशन और फिर आप रिवर्स करें वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। किस वजह से? क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। लेट्स सपोज देखिए आपने पॉइंट ए से स्टार्ट लिया, पॉइंट ए से स्टार्ट लिया आपने पॉइंट बी तक, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेट्स सपोज आपने डिस्टेंस कवर किया दैट इज 10 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है। लेकिन बी से आपने रिवर्स किया वापस आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आए, यानी आप यहां से मूव करते हो किसी डेस्टिनेशन पे, फिर वापस आपने बैक होके आना है, तो फिर आप क्या करोगे, जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट, जब नेट डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो क्या होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी। देखिए जब मैं ए से बी तक गया दैट वाज पॉजिटिव 10 किलोमीटर, दैट वाज पॉजिटिव 10 किलोमीटर। अब जब मैं बी से वापस रिवर्स आया ए तक तो दैट इज नेगेटिव 10 किलोमीटर। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट लूं तो पॉजिटिव 10 किलोमीटर माइनस नेगेटिव 10 किलोमीटर, नेगेटिव 10 किलोमीटर, तो मेरे पास दोनों कैंसल आउट होंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। लेकिन अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालना चाहूं तो डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, दैट इज फर्स्ट 10 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी प्लस सेकंड 10 किलोमीटर दैट इज बी टू सी, 10 किलोमीटर बी टू सी। ये जो था ये आपके पास था ए टू बी और ये आपके पास है बी टू सी, बी टू ए, सॉरी रिवर्स, ओके। तो मेरे पास सम क्या होगा, दैट इज 20 किलोमीटर। तो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू एक लार्जर वैल्यू आई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हुआ, जीरो हुआ ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में आपके पास डिस्प्लेसमेंट के एप्लीकेशंस है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट यूज होता है किस चीज में, वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए, ऐसा ही है। अब अगर मेरे पास वेलोसिटी जीरो हुई, अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली जीरो होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो और वेलोसिटी नॉन जीरो हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो और वेलोसिटी आपके पास क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है, तो आप क्या लें, आप उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, आप उसका सम लो। लेट्स सपोज मैं आपको बता रहा हूं कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है ए से बी तक, और इस दौरान इसने डिस्टेंस कवर किया दैट इज 2 मीटर। अब बी से वो वापस रिवर्स बैक करती है लेट्स सपोज ए तक, सो इस दौरान इसने डिस्टेंस किया 1 मीटर, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वही होगा 2 मीटर माइनस 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है, कोई जो भी नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक था आपका, अभी आपने लिखा कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, आपने ज़हन में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा या तो लेस होगी या इक्वल होगी डिस्टेंस से। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट एक्सीड करे डिस्टेंस को, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। कि अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट चेंज होता है, रेफरेंस पॉइंट चेंज, तो आपके पास डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की, वो पॉसिबल है चेंज हो, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। देखिए लेट्स सपोज मैं आपको समझाता हूं कि मैंने स्टार्ट लिया दिस इज पॉइंट, लेट्स सपोज दिस 1 2 3 4 5 6 7, गॉट इट, और आप कोई भी ले सकते हो। लेट्स सपोज मेरे पास फर्स्ट जो रेफरेंस वैल्यू थी दैट इज 3, जो मेरे पास रेफरेंस वैल्यू है दैट इज 3। मैं लेता हूं कि मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 3। एक बॉडी स्टार्ट करेगी 3 से और एक बॉडी एंड कर रही है किस चीज के ऊपर, 7। इनिशियल पोजीशन मेरे पास क्या है, 3, और फाइनल पोजीशन मेरे पास क्या है, फाइनल पोजीशन दैट इज 7। तो मेरे पास इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी वो मैग्नीट्यूड क्या होगी, दैट इज 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। अब मैं अपना रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज करूं, लेट्स सपोज मेरा रेफरेंस पॉइंट अब चेंज होता है 2 के ऊपर, चेंज होता है किसके ऊपर, 2। अब जो मेरी इनिशियल पोजीशन दैट इज इक्वल टू 2, तो मेरा ये जो इनिशियल पोजीशन होगा ये यहां से स्टार्ट होगा, मैं इसको क्या कहूंगा, नंबर फर्स्ट इनिशियल पोजीशन दैट इज 1, और मेरे पास अगर फाइनल पोजीशन मेरे पास लेट्स सपोज इस टाइम आती है दैट इज 5, तो ये मेरे पास क्या होगा, फाइनल पोजीशन
फाइनल पोजीशन मेरे पास क्या है, दैट इज 5, तो 5 - 1 इक्वल्स टू 4। तो मेरे पास क्या होगा ऐसा कि अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज हो तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन पॉसिबल है चेंज हो। क्लियर है? देखिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट तब ही कांस्टेंट हो सकती है अगर फोर्सेस का नेट इफेक्ट उस बॉडी को वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आए। जैसे हमने जीरो के केस में देखा ना, मैं आपको समझाता हूँ इस मार्कर से। देखिए मैं इस मार्कर को इस इनिशियल पॉइंट से, लेट्स सपोज दिस इज द ग्राउंड, माय हैंड, मैं इससे मैं क्या करता हूँ, मूव करता हूँ अपवर्ड। अब क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस बॉडी को वापस अपने इनिशियल पोजीशन तक लेके आएगी। अब रिगार्डलेस ऑफ रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी, तो ये मेरे पास नेट इफेक्ट, मेरे पास क्या जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, दैट इज जीरो। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस ग्राउंड से इस मार्कर को थ्रो किया अपवर्ड, ठीक है, दैट इज पॉइंट ए तक, h डिस्टेंस तक मैंने, h हाइट तक मैंने क्या किया, बॉडी को थ्रो किया। तो ड्यू टू ग्रेविटी ये बॉडी क्या करेगी, रिवर्स करेगी अपने इनिशियल पोजीशन पे। अब ये मेरे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे पास क्या हुआ, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, जब मैं इसको फाइंड आउट करूंगा आंसर मेरे पास क्या आएगा, जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कांस्टेंट। देखा कि वेलोसिटी डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अब अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम हो लेकिन टाइम डिफरेंट हो, टाइम क्या हो, डिफरेंट, तो हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी डिफरेंट आएगी। लेट्स सपोज मेरे पास इन द फर्स्ट केस में मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लेता हूं, दैट इज 10 मीटर, और टाइम की वैल्यू अगर मैं लूं, टाइम 2 सेकेंड्स, तो मेरे पास यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मेरे पास आएगी दैट इज 10/2 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट केस में मेरे पास जब टाइम 2 सेकेंड था, वेलोसिटी मेरे पास क्या आई, वेलोसिटी 5 मीटर। सेकेंड केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट जो कि मेरे पास कांस्टेंट होगा, अगर मैं टाइम चेंज करूँ, लेट्स सपोज दैट टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड, तो मेरे पास वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज 10/5 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों केसेस में वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, डिफरेंट। तो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, टाइम के ऊपर। अगर टाइम की वैल्यू डिफरेंट हुई तो हमारे पास वेलोसिटीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। किस केस में, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो। ऐसे क्लोज सिस्टम में ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। लेट्स सपोज मैं यही मार्कर की एग्जांपल लेता हूँ कि मार्कर मैं मूव करूंगा इस ग्राउंड से अपवर्ड h हाइट तक, मैंने क्या कर दिया, इसको मूव कर दिया। अब मैंने इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली, तो फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो जिससे ये क्या कर रही है, मूव कर रही है h हाइट तक। सेकंड क्या होगा, वो फोर्स जो इसको वापस अपने इनिशियल पोजीशन तक लेके आए, इस क्लोज सिस्टम में इस इनिशियल पोजीशन तक लेके आए। और थर्ड, जब तक ये वापस नहीं पहुंचता तो ये दौरानिया, ये ड्यूरेशन, तो ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या होगा आपके पास, इनिशियल पोजीशन। सेकंड फैक्टर आपके पास क्या होगा, द सेकंड फैक्टर इज व्हाट, द सेकंड फैक्टर इज योर इफेक्ट ऑफ फोर्स, नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स। और थर्ड फैक्टर क्या है, ड्यूरेशन, जब तक वो ना पहुंचे अपने इनिशियल पोजीशन तक।